आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय यीशु, जय भारत, जय गैलवे। दोस्तों, आज इस जिंदगी को बदल देने वाले कार्यक्रम का आज 34वां दिन है। 33 दिन हम सब ने बहुत सफलतापूर्वक, बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से बिताए हैं। आइए चलते हैं इस जिंदगी को बदल देने वाले कार्यक्रम के 34वें दिन की यात्रा पर। इससे पूर्व जो मेरे मित्र, मेरे दोस्त पहली बार इस चैनल पर आए हैं, सर्वप्रथम मैं कहूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और आप बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि इस तरह की ट्रेनिंग या ऐसा और भी ज्ञान या हमारी कंपनी ग्लेज की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके पास आती रहे। और ट्रेनिंग अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें आप ट्रेनिंग को। इसके अलावा जो लोग आज पहली बार आए हैं, जैसा मैंने आपको कहा, हमने 33 दिन बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक संपन्न किए हैं। आप इस चीज को हमारे पीछे के प्रोग्रामों में देख सकते हैं। पिछले 33 दिन के प्रोग्रामों में आपको बहुत अच्छे तरीके से माननीय सरबजीत सर ने बहुत खूबसूरत सवाल पूछे हैं, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से जवाब हमारे चेतन सर ने दिया है। रोमश्री मैम ने इस 33 दिन की यात्रा में मैनिफेस्टेशन को बहुत अच्छे से समझाते हुए रोज मैनिफेस्टेशन लिस्ट में ऐड करना बताया है। मैनिफेस्टेशन क्या है, इसको भी पीछे के कार्यक्रमों में बहुत अच्छे से बताया है उन्होंने। तो बहुत सुंदर, बहुत अच्छा ज्ञान है। जैसा कार्यक्रम का नाम दिया गया है, जिंदगी को बदल देने वाला कार्यक्रम है ये। तो आप जो लोग बाकी के सेशन नहीं देख पाए हैं या जो सेशन मिस हो गया आपका, सभी सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और जब आप सभी अटेंड करेंगे तो वाकई में आपके जीवन में एक बहुत सुंदर परिवर्तन आएगा। तो चलिए चलते हैं अपने 34वें दिन की यात्रा पर। इस यात्रा में हमारे साथ रोज अलग अलग जगह से हमारे कुछ मित्र और साथी जुड़ते हैं। आज भी हमारे पैनल पर हमारे मित्र हैं। आइए मैं आपको सबसे पहले उनसे इंट्रोड्यूस करता हूं। सबसे पहले हमारे दिल्ली से हैं दिवाकर शर्मा। दिवाकर शर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली से ही हमारे साथ नवीन सिंह परिहर हैं। नवीन जी, स्वागत है आपका। नमस्कार सर, धन्यवाद सर। आज हम 34वें दिन पर हैं, लेकिन सिर्फ कल 33वें दिन पर बहुत सुंदर एक चर्चा हुई थी। मैं उसके बारे में बताता हूं। एक ऐसा प्रश्न, बहुत सुंदर प्रश्न था, जो लोग भी ध्यान करते हैं उनके मन का वो सवाल होता है कि जब वो ध्यान करते हैं तो उनका मन भटकने लगता है। तो इसका बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जवाब कल बहुत खूबसूरती से कल के सेशन में उस पर चर्चा हुई है। और उसी के अंदर आगे बहुत सुंदरता से बताया गया है। बड़े अच्छे अच्छे सवाल पूछे गए कि हाथी बड़ा की महावत, और बहुत सुंदर ऐसे उदाहरणों के साथ आगे बताया गया है। वहीं मेडिटेशन का सही समय और स्थान क्या होता है, एक अपनी तरफ से सर ने बताने का प्रयास किया, जो उनके पास ज्ञान था उसके आधार पर। बहुत सुंदर चर्चा है। अगर आप में से कोई कल का सेशन मिस कर गया है तो आप कल का सेशन जाके देख सकते हैं। इसी तरीके का, जैसे मैंने आपको संक्षिप्त विवरण कल के सेशन का दिया, उसी प्रकार से बाकी दिन के सेशन का भी है। तो आइए चलते हैं अपने इस 34वें दिन पर आगे की तरफ। और इस कार्यक्रम को आगे लेके चलने के लिए वो शख्स जिनके सोच से ये कार्यक्रम का आरंभ हुआ, वो हमारी कंपनी में हमारे डायरेक्टर हैं और साथ के साथ शुरू से हम सबके मार्गदर्शक और हमारी अपलाइन हैं। तो मैं कार्यक्रम को आगे ले चलने के लिए आमंत्रित करता हूँ माननीय सरबजीत सर को और साथ के साथ रोमश्री मैम को। स्वागत है सर आपका और रोमश्री मैम आपका। थैंक यू वेरी मच कुश। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। रोमश्री जी, नवीन जी और दिवाकर शर्मा जी, आपका पैनल पे स्वागत है। उसके साथ साथ वह सभी साथी जो इस समय हम सबको YouTube पर देख रहे हैं,
उन सबको भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय भारत, जय गैलवे। जैसे कि कुछ ने बताया कि आज हमारे इस कार्यक्रम का 34वां दिन है। मुझे बार बार ये कहते हुए रोज खुशी होती है, जैसे जैसे ये नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये गिनती बढ़ रही है, वैसे वैसे मुझे लगता है हम एक कीर्तिमान की ओर जा रहे हैं, एक रिकॉर्ड की ओर जा रहे हैं। एक ऐसा रिकॉर्ड जो मेरे जीवन का भी एक रिकॉर्ड है और शायद आप में से बहुत सारे लोगों का भी होगा, कि आप लगातार किसी कार्यक्रम में बने हुए हैं जो 34 दिन से चल रहा हो। और वो भी सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है, कलयुग के समय। मैंने आपसे कहा ना, ये जो समय है कलयुग वाला, जिसमें सिग्नल बहुत कम पकड़ते हैं, उसमें नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम होती है ऊपर कनेक्ट होते हुए। तो ऐसे में यदि आप 34 दिन कनेक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये साधारण बात नहीं है। हम सब चुने हुए हैं, वी आर द चूजन वंस। रोमश्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सब लोगों को इतने दिन एक साथ जोड़ कर रखने के लिए, और वो सभी साथी जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग किया है। आज पैनल पर नवीन मौजूद है। नवीन मेरे वो साथी हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत से लेकर आज तक बैकएंड के ऊपर, पर्दे के पीछे रहते हुए सहयोग दिया है। इनके साथ साथ और टीम है जो काम करती है, जिसमें आशीष है, सुमित है, स्वीटी है, हमारे और भी कुछ साथी हैं। अगर मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ, कुछ आप जरूर उनका नाम ले। जी, ब्रिज है सर, रवि है जी। तो ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम में बहुत अहम भूमिका निभाई है। इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वी आर ऑल द चूजन वंस। हम सब चूजन वंस हैं। हम सब वो सोल्स हैं जिनका कनेक्शन इस कार्यक्रम से और गहरा हो रहा है और स्ट्रांग हो रहा है। एक साथ मिलकर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और जब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस किसी एक चीज पर काम करती है तो असर ये होता है, कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। बस लॉकडाउन खुल जाता है, एयरपोर्ट पे भीड़ लग जाती है, ट्रेनें फिर नॉर्मल हो जाती है, मेट्रो चलने लग जाती है, कुछ खास नहीं होता। मार्केट्स खुल जाती हैं, पहले ऑड इवन से खुलती है, फिर सारी खुल जाती है, रेस्टोरेंट ओपन हो जाते हैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। लोग घर पहुंच जाते हैं, बीमारी ठीक हो जाती है, थोड़ा बहुत कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बट ये सब चीजें, लोग खुश रहना शुरू हो जाते हैं, ऐवे ही मुस्कुराते हैं, कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। बस ये थोड़ा बहुत फर्क मुझे लगता है कि हम लोगों ने महसूस किया है, और बस थोड़ा थोड़ा ऐसा ही फर्क जीवन में चलता रहे तो मुझे लगता है कि जीवन जो है, आप काटने से जीवन जीने की ओर चल पड़ेंगे। तो जीवन तो बना ही जीने के लिए है। द सोल पर्पस ऑफ द लाइफ इज टू बी हैप्पी। आपको जो जीवन का मुख्य उद्देश्य है वो है मुस्कुराते हुए अपने प्रारब्ध की ओर बढ़े। प्रारब्ध क्या है, ये बहुत अच्छे से चेतन जी ने पहले के कार्यक्रमों में एक्सप्लेन किया है। यानी कि जो होना है वो होना है, जब उसे कोई टाल ही नहीं सकता। किताब तो पहले से लिखी जा चुकी है, हम तो पढ़ रहे हैं। अगर किताब को पढ़ते हुए आप मुस्कुरा के पढ़ लें तो कैसा रहेगा, अगर बहुत दृष्टा भाव के साथ पढ़ लें तो कैसा रहेगा। तो बस ये फर्क इस तरह के कार्यक्रम लोगों के जीवन में लेकर आते हैं। बहुत सारे मेल्स लोगों के थ्रू प्राप्त हुए हैं। लोग इतना अच्छा महसूस कर रहे हैं, जब वो लिखते हैं तो उनके भाव उनके लिखने में आप पढ़ पाते हैं। मुझे लगता है बहुत खूबसूरत है, बहुत ही अमेजिंग है। तो मैं आज का एक विचार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है, जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं सोचना शुरू कर दीजिए। जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मेरे साथ क्या हो रहा है ये सोचने के बजाय मैं क्या कर रहा हूं ये सोचना शुरू कर दीजिए। यानी बात फिर वही है दोस्तों, कि अपने आप को प्रेजेंट में ले आए, अपने आप को वर्तमान में ले आए। मैं क्या कर रहा हूं और मैं क्या चाहता हूं। यदि आपके पास वो ताकत हो, यदि आपके पास वो शक्ति हो कि आप अपना भविष्य निर्माण कर सकते हैं, यदि आपके पास ये चुनाव हो कि अपने जीवन का सबसे बड़ा खजाना, हम जब खजाने की बात करते हैं तो हमें लगता है खजाना वो है जो तिजोरी में रखा हुआ है, खजाना वो है जो आपने पैसा, हीरे जवाहरात इकट्ठे किए हुए, जो
प्रॉपर्टी आपने जोड़ी हुई है, वो तो आपका खजाना है ही, लेकिन आपका सबसे बड़ा खजाना है आपके विचार, आपके थॉट्स, क्योंकि उसी थॉट की वजह से आपका सारा खजाना बाकी का इकट्ठा होना है, बनना है। आपके उसी खजाने की वजह से आपकी लाइफ को शेप मिलनी है। तो यदि आपके पास जो सबसे मुख्य खजाना है आपके विचार, आपके थॉट्स, यदि आप उसके ऊपर काम करने लग जाएं, यदि आपको ये समझ में आए कि मुझे उस खजाने का किस प्रकार ध्यान रखना है, तो जीवन बहुत खूबसूरत हो जाए। इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ रोमश्री जी से कि वो आए और हम सब लोगों को आगे गाइड करें टुवर्ड्स द फीट ऑफ मेडिटेशन। रोमश्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू एंड ओवर टू यू। थैंक यू सरबजीत जी, और सबको मेरा प्रणाम। सरबजीत जी, चेतन जी, कुश, दिवाकर जी, नवीन जी और जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं, आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर यात्रा है, और जैसे सरबजीत जी ने कहा और हमेशा कहते आए हैं कि वी आर द चूजन वंस, हम चुने हुए लोग हैं। तो आज सुबह मैं मेडिटेशन कर रही थी और मुझे एक विचार आया जो मुझे लगा मुझे शेयर करना चाहिए, और उसमें मैं धन्यवाद दे रही थी ईश्वर का, क्योंकि आज 34वां दिन हो गया, ऑलमोस्ट हमने कंप्लीट किया। एक संकल्प लेकर जब हम कुछ पूरा करते हैं तो आत्मबल बढ़ता है अंदर से कि हमने ये कंप्लीट किया। और मुझे ये विचार सुनाई दिया कि इससे दिनों में मत बांटो या दिनों में मत लिमिटेड करो। ये बहुत सुंदर यात्रा है, ये जीवन का सबसे खूबसूरत तोहफा है जो शायद हमने खुद रिवील कर लिया, और ये अनंत यात्रा है जिसे हमने शायद कभी खो दिया या कभी कभार हमें झलकियां मिली और अब उसे पकड़ लिया है हमने पूरी तरीके से। तो इसे पकड़े रखें, और जैसे एक बहुत विशाल नौका का निर्माण हो रहा है, जैसे किसी विशाल आलोक स्तंभ या किसी एनर्जी वॉर्टेक्स का निर्माण हो रहा है, जिसमें जो भी स्टेप करेगा, जो भी कदम रखेगा, वो प्रकाश से भर जाएगा। तो इस यात्रा को ऐसे ही जारी रखे ईश्वर, और जितने भी लोग इस वक्त पैनल में हैं और इस यात्रा से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं, आप सब लोग इसका निर्माण कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर यात्रा है। और एक किताब मैंने शुरुआती दिनों में बताई थी, किताब मिर्दाद, तो उसमें से 2 लाइनें मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि वो बहुत रेलिवेंट है उस थॉट के साथ। तो उस किताब में ये लिखा है, जो मिर्दाद है वो ये कह रहा है कि मनुष्य देखो कितनी बुरी तरह से अपने ही बनाए हुए जालों में उलझ गया है, और अब जालों से निकल आने का दिन निकट है। और देखो कितनी सदियों के दौरान मन और आत्मा की नसों से बुने गए हैं मनुष्य के जाले। उसी के विचारों से उसने खुद ही को जटिल बना दिया, जालों में फंसा दिया। अब मनुष्य को उसके जालों में से खींचकर निकालने का दिन निकट है, मगर उस जालों से निकालने के लिए उसके मांस तक को फाड़ना पड़ेगा, उसकी हड्डियों तक को कुचलना पड़ेगा। उसके मांस को फाड़ने और हड्डियों को कुचलने का काम मनुष्य स्वयं करेंगे। तो इसका जो मांस और हड्डियों का अर्थ बॉडी कॉन्शियसनेस है, जो चेतन जी ने बहुत डिटेल में बताया है पिछले एपिसोड्स में, कि हम अपने शरीर या अपने नाम से जुड़ी हुई चेतना के साथ ही चिपके रहते हैं, हमें लगता है बस उतना ही है, मगर अब उसको फाड़ने का अर्थ है कि उस भ्रम को तोड़ने का वक्त है। और जब वो भ्रम टूटेगा तो मनुष्य को पता लगेगा कि वही ईश्वर है और वो प्रकाश को उसको छूना है। तो मुझे लगता है जितने भी लोग इस कार्यक्रम से जुड़े हैं वो उस आत्मा की पुकार को सुनते हैं, या वो झलकियां उनको कभी कभार मिलती हैं कि अंदर से कोई पुकार रहा है बार बार। तो ये बहुत सुंदर यात्रा है। बहुत बहुत धन्यवाद सरबजीत जी, बहुत दिल से धन्यवाद है आपको। और वो दिन, वो पल मैं कभी शायद भूल नहीं पाऊंगी जब आपने कॉल किया था और कहा था कि ये कार्यक्रम शुरू करना है। बहुत दिल से आपका धन्यवाद है। रोमश्री जी, एक बात और ऐड करना चाहूंगा। एक हाँ विचार जी। आया है अब, और वो विचार मैंने कल कुश के साथ भी शेयर किया था। तो मुझे लगता है कि ये बड़ा राइट प्लेटफॉर्म है जहाँ इसको आपके साथ भी बांट लेता हूँ। बहुत सारे लोगों की तरफ से भी रिक्वेस्ट आई है कि 40 दिन के बाद ये कार्यक्रम जो है किसी ना किसी रूप में चलता रहे, बढ़ता रहे, कंटिन्यू होता रहे। तो एक YouTube चैनल सेल्फ एम्पावरमेंट प्रोग्राम का जो है उसके ऊपर हम इस कार्यक्रम को जारी रखेंगे, और थीटा के लिए एक समय के ऊपर लोग जुड़ा करेंगे। तो उसमें जो सहयोग होगा, जो भी व्यक्ति कर सकता है, जैसे आपने भी बहुत सारे लोगों को अपने आगे थीटा के लिए रेडी किया है, बहुत सारे मास्टर ट्रेनर्स भी हैं। आपकी ऊर्जा
उसका तो खैर कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन क्योंकि आपके पास भी बहुत सारा कमिटमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपकी अवेलेबिलिटी हो तो नथिंग लाइक दैट। बट मैं ये चाहूँगा कि हम इस मैराथन को और आगे बढ़ाएं, जब जब जैसे जैसे मौका लगे। तो बेसिकली इसको कैसा रहे अगर हम इसको कंटिन्यू रखें आगे, सेल्फ एम्पावरमेंट नाम के यूट्यूब चैनल के ऊपर थीटा को? ये तो होना ही चाहिए। और आज मैं कुछ को भी कह रही थी कि जो स्कूल 100 200 साल स्कूल चलते हैं और रोज वहाँ प्रार्थना होती है, सुबह मॉर्निंग असेंबली होती है, तो हम जरूर करेंगे। अवेलेबिलिटी क्या है, ये तो जीवन का पर्पस मिल गया है, उसको तोहफे की तरह स्वीकार करना चाहिए और बढ़ाना चाहिए आगे। 100% तो इसमें करेंगे। हम समय समय के ऊपर गेस्ट स्पीकर्स को भी इनवाइट किया करेंगे, जी और जी हमारे डिस्कशन भी हुआ करेंगे, कभी कोई आएगा किसी रूप में, कभी कोई आएगा। तो जैसे आपने बोला कि इसको दिनों में मत बांटो, तो बिल्कुल हम बिल्कुल अब जैसे ही ये दिन 40 खत्म होंगे तो उसके बाद समझ लीजिए ईश्वर की जो इच्छा होगी उसके हिसाब से इसे शुरुआत करेंगे आगे की ओर। बिल्कुल। तो दोस्तों याद रखिएगा 40वां दिन पेड़ लगाने का है। एंड ओवर टू रुचि जी। जी चलिए, तो फिर मैनिफेस्टेशन पर आ जाते हैं। जीवन निर्माण की प्रक्रिया जो आप कर रहे हैं बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं कि बहुत सारे उनके पॉइंट्स पूरे हो गए हैं, और यकीन मानिए अगर आपने स्पेसिफिक कुछ लिखा है तो वो होगा ही। तो आज भी कुछ नए पॉइंट्स जरूर लिखें, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी और मन को और आत्मबल मिलेगा। छोटी छोटी चीजें भी लिखिए, बड़ी चीजें भी लिखिए। थीटा मेडिटेशन में हम जाएंगे आज, जहां पर आप बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा रचनात्मक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में हम सबसे पहले बेशर्त प्रेम भेजेंगे उन लोगों को जो आपके जीवन से जुड़े हैं, और उसके बाद हम अपने जीवन की निर्माण के लिए कमांड करेंगे। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको थीटा मेडिटेशन के लिए सिर्फ मेरी आवाज को सुनना है, और इस उद्देश्य के साथ कि अपनी ऊर्जाओं को ऊपर की ओर भेजना है। जितना ऊपर की ओर खींचेंगे आप, उतना जल्दी आप थीटा मस्तिष्क अवस्था में पहुंच जाएंगे। जो लोग पहले से करते आ रहे हैं वो आज इस संकल्प से करें कि आज और क्लियर महसूस करेंगे, एक एक स्टेप को और अच्छे से महसूस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने 2-3 पॉइंट्स और लिख लिए होंगे, जरूर लिखना चाहिए। आप लोगों के साथ मैं भी लिख रही हूँ, मेरी भी कुछ कुछ मैनिफेस्टेशंस पूरी हो रही हैं और बहुत मजा आ रहा है। तो कर लें शुरू? ठीक है, तो आराम से बैठ जाएं, आंखें बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी मगर शरीर आराम की अवस्था में, तनाव में ना हो शरीर, आराम से बैठे, आंखें बंद। और एक विचार या प्रार्थना उस शक्ति से जिसमें आपका यकीन है, उनसे प्रार्थना करें कि इस पूरी प्रक्रिया में मेरा सहयोग दें, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे ऊर्जा दें, ताकि इस प्रक्रिया को मैं आज और भी अधिक स्पष्ट तरीके से कर पाऊं। अपनी ऊर्जाओं को अंदर की ओर बुला लें, जहां जहां आपका मन अटका है वहां से सुलझा कर मन को अंदर की ओर ले आए। थोड़ी देर के लिए अपने साथ हो जाएं, अपने मन को आदेश दें कि थोड़ी देर के लिए अपने साथ रहे, और 3 गहरी सांसें नाक से अंदर और मुंह से बाहर, सारी पॉजिटिव ऊर्जाएं अंदर और सारी नकारात्मक ऊर्जाएं बाहर, सारा प्रकाश अंदर और सारा अंधकार बाहर। इस ब्रह्मांड में उपलब्ध बेशर्त प्रेम अंदर, और वो सब कुछ जो बेशर्त प्रेम नहीं है आपके सिस्टम से बाहर। धीरे धीरे सामान्य सांसों की ओर लौट आए, नाक से ही अंदर और नाक से ही बाहर। अपनी सभी ऊर्जाओं को हृदय चक्र में इकट्ठा करें।
महसूस करें अपनी ऊर्जा को कि पूरी की पूरी ऊर्जा हृदय में है, शरीर के अंदर है, कुछ भी शरीर के बाहर नहीं है, शरीर के अंदर है संपूर्ण रूप से। और इन ऊर्जाओं को अपने पैरों में ले जाएं, पैरों के तलवों में महसूस करें इस शक्ति को, अपनी ही शक्ति को, और धरती में प्रवेश कर जाएं। धरती के अंदर जो कुछ भी है, मिट्टी, चट्टानें, पत्थर, जड़ें, पानी और बदलता हुआ तापमान, इन सबको महसूस करते हुए 10 फीट नीचे चले जाएं धरती माँ के अंदर, और उनके प्रेम को, धैर्य को और बुद्धिमत्ता को, पॉजिटिव एनर्जीज को इकट्ठा करें और अपने पैरों में ले आए। अपने पैरों से इस ऊर्जा को बांटते हुए ऊपर की ओर खींचें शरीर में, अपनी पूरी रीढ़ की हड्डी, शरीर के सभी भागों से गुजरते हुए अपने गले के आधार पर पहुंचे, और यहाँ से भी और ऊपर खींचें अपने माथे पर, और ऊपर खींचें अपने सिर के केंद्र बिंदु पर, और यहाँ से बाहर की ओर निकले। सिर के कुछ इंच ऊपर प्रकाश की एक बड़ी सी बॉल में अपने आप को महसूस करें। थोड़ा रुककर इसके रंग को महसूस करें। जो भी रंग आपके मन में आए उसे स्वीकार करें, इस बॉल को दें और ऐसा माने कि आप इसके भीतर हैं। और ये बॉल आपको लेकर ऊपर की ओर उठती है। छत को पार कर जाएं, ऊपर की ओर भेजें अपने होश को, बिल्डिंग को पार करें और हर स्टेप को क्लियर महसूस करें। बादलों को पार करें और ऊपर चले जाएं, पृथ्वी के वातावरण को पार करते हुए और ऊपर, पृथ्वी के ऑरा को पार करते हुए खुद को महसूस करें अंतरिक्ष में, जहां अलग अलग विशाल ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, कॉन्स्टिलेशंस हैं, आकाश गंगाएं हैं और बहुत सारे रंगों की रोशनियां हैं। इन सभी रंगों की रोशनियों को, लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ लाइट्स को पार करें। 2 रंगों की रोशनियों के बीच के गैप को पार करते हुए महसूस करें खुद को, और रंगों से गुजरें एक के बाद एक। सभी रोशनियों को पार करते हुए अपने आप को कहें और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर उठ जाए, और ऊपर, और ऊपर चले जाए, पूरे अंतरिक्ष को पार करें, उसके अंतिम बिंदु तक पहुंच जाए और इसे भी पार कर जाए और ऊपर। और आप पहुंचते हैं सुनहरे प्रकाश में, गोल्डन लाइट में, सहज भाव से। यह हमसे उच्च ऊर्जाओं का तल है, जैसे देवी देवता, संत, महात्मा, गुरु, पीर, पैगंबर, या वो सभी उच्च ऊर्जाएं जो कल्याणकारी हैं, प्रेम पूर्ण है, उनकी उच्च हाई वाइब्रेशंस को महसूस करें, उनके प्रेम को, उनके आशीर्वाद को महसूस करें। थोड़ी देर इसे और अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करें, इस तल की ऊर्जाओं को जो बिल्कुल उच्च है, और धन्यवाद भाव से और ऊपर उठें, और ऊपर। जली की लेयर में एक जल की परत है, उसमें प्रवेश करें, जिसमें विभिन्न प्रकार के रंग हैं और जली का जैसा पदार्थ है। यहाँ पर जब आप ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो ये प्रकाश की बॉल यहाँ घुल जाएगी, मेल्ट हो जाएगी, और आप ऊर्जा के रूप में तैरते हुए आराम से ऊपर की ओर निकल आए। नियमों के तल पर, जहाँ विधान है, कॉस्मिक लॉज है, नियम है, जैसे कर्मा का नियम, कारण और प्रभाव का नियम, ऊर्जा का नियम, प्रकाश का नियम, समय का नियम, स्थान का नियम, अनंत विधान है, जिनकी कल्पना आप विभिन्न प्रकार के चिन्ह, प्रतीक, सिंबल्स के रूप में करते हुए और ऊपर चलते हैं, और ऊपर चले जाएं, कहीं ना रुकें, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर खींचें अपनी ऊर्जाओं को, और सबसे उच्चतम नियम पर पहुंच जाएं, जो है करुणा का नियम, लॉ ऑफ कंपैशन। इसकी कल्पना आप गुलाबी रोशनी के रूप में करते हैं। इसमें प्रवेश करें पिंक लाइट में, और इस रोशनी को अपने अंदर इनहेल करें, सांसों के माध्यम से अपने अंदर भरें। ये आपके अंदर के हर तनाव को पिघला देता है। ये इस ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है, जो किसी भी चीज को स्वस्थ कर देती है। इसे अपने अंदर जितना हो सके भरें,
आप इसके अधिकारी हैं, इसको अपने अंदर भरते जाएं। और ये ऊर्जा आपको बिल्कुल लाइट कर देगी, हल्का कर देगी और आराम से सहज भाव से ऊपर की ओर भेज देगी, उस द्वार की ओर जो ईश्वर के तल की ओर खुलता है। पहले आपका सिर और फिर बाकी का शरीर ऊपर की ओर प्रवेश करे। इस तल पर कोई आकार नहीं है। यदि फिर भी कोई आकार महसूस हो तो और ऊपर की ओर चले जाएं, जब तक कोई आकार न बचे, कोई विचार न बचे। इस बार ईश्वर से कहें, मुझे और ऊपर लेकर जाए, इस अनंत सफेद रोशनी में जो सबसे प्योर है, सबसे शक्तिशाली है, जिससे एक एक एटम बना है, एक एक अणु बना है, एक एक सेल बना है, एक एक ऑर्गेनिज्म बना है, सभी ग्रह बने हैं। यही वो मटेरियल है, यही वो प्रकाश है। इसमें और ऊपर चले जाएं, और ऊपर। इस ऊर्जा को आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, क्रिएटर, रचनात्मक ऊर्जा, क्रिएटिव फोर्स, हम सबका सोर्स। और यहाँ जितना ऊंचाई पर आप जाएंगे, जितना ऊपर की ओर आप जाएंगे, उतना ही आप महसूस करेंगे कि आप एक हो रहे हैं। इस ऊर्जा में कुछ और नहीं बचता, जैसे नदी सागर में मिल जाती है। एक एक अणु आपका ईश्वर की ऊर्जा के साथ एक हो जाए। आज इसे और स्पष्ट रूप से महसूस करें। एक एक अणु आपका ईश्वरीय ऊर्जा में मिल गया, कोई अलगाव नहीं बचा। एक होने के इस भाव को अपने मन में रजिस्टर कर लें, याद रखें। और यहाँ पर हम एक प्रार्थना रचेंगे, कमांड क्रिएट करेंगे। आप मेरे साथ मानसिक रूप से दोहराएं। ईश्वर, मैं और आप एक हैं, कोई अलगाव नहीं है। ईश्वर, ये आदेश है या ये प्रार्थना है कि जितने भी लोग मेरे जीवन से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े हैं, शरीर में है या शरीर में नहीं है, किसी भी प्रकार के कष्ट से गुजर रहे हैं, उन सबको बेशर्त प्रेम की ऊर्जा भेज दें, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। क्रिएटर, मुझे दिखाओ। और कल्पना करें एक बहुत विशाल ऊर्जा की गेंद की, जो प्रतीक है आपके जीवन का। उसमें प्रवेश करें मानसिक रूप से और दृष्टा हो जाए, देखने वाला, साक्षी, विटनेस। इस बॉल में आप स्वयं हैं, आपका परिवार है, आपका घर है, आपके ऑफिस है, आपका स्टाफ है, आपकी टीम है, आपके पेट्स हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स हैं, वो लोग जिनको शायद आप नहीं जानते, वो लोग जो शायद अब शरीर में भी नहीं हो, सब हैं। ईश्वर से कहें, आपको महसूस कराएं कि कैसे उनके भीतर ये प्रकाश भर रहा है। थोड़ी देर के लिए ये आपके और ईश्वर के बीच का समय है और आप दर्शक की तरह वहां महसूस करें हर घटना को। आप मेरी आवाज थोड़ी देर के लिए नहीं सुनेंगे। ईश्वर की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है, तो विद्युत की तरह ये ऊर्जा पहुंचती है आपके भीतर, आपके परिवार में, आपके घरों में, सभी लोगों के अंदर। तो आप ईश्वर से कह सकते हैं, मुझे फिर से दिखाएं, मुझे और बताएं किस किस के भीतर उतरा है। यदि किसी को कोई कष्ट है तो वहां ज्यादा रुकें और ज्यादा विटनेस करें। ईश्वर से कह सकते हैं, एक झलक आपको दिखा दे उन सब लोगों की जहां तक भी ये प्रकाश पहुंचा है। वेरी गुड। और अंत में पूरे बॉल को भर दें इस प्रकाश से। और जैसे जैसे बॉल भर रही है, इसका प्रतीकात्मक अर्थ ये है कि सभी लोग जहां तक भी पहुंचना है, ईश्वर जानता है, वहां तक ये प्रकाश पहुंच रहा है। आपका गांव, शहर, राज्य, देश, वो सभी स्थान और प्राणी जहां तक पहुंचना है भर चुके हैं इस प्रकाश से। इस भाव के साथ ईश्वर का धन्यवाद करें। उस बॉल से बाहर निकलकर ईश्वर के तल पर आए,
और अपने आप को शुद्ध करें उस प्रकाश में, जैसे स्नान करते हैं। ये बहुत जरूरी है, आप वहां पर बिल्कुल शुद्ध हो जाएं, प्योरीफाई कर लें, रिंस कर लें अपने आप को, ईश्वर की ही ऊर्जा रह जाए आपके अंदर। वेरी गुड। और अब आप कमांड क्रिएट करेंगे अपने जीवन के लिए, अपने जीवन के निर्माण के लिए। तो अपने मन को और एकाग्र कर लें, मेरे साथ आ जाएं और इस कमांड को मेरे साथ साथ आप एक एक शब्द अपने मन में दोहराएंगे पूरे एकाग्रता के साथ। मैं ईश्वर के प्रकाश को साक्षी मानकर संपूर्ण ब्रह्मांड में ये घोषणा करता हूँ कि मैं पूरी तरह से स्वस्थ, समृद्ध, सुरक्षित और सकारात्मक ऊर्जा से भरा हूँ। मैं जीवन में ग्लेज के साथ नित नई सफलता की ऊंचाइयों को पा रहा हूँ। मेरी समृद्धि, स्वास्थ्य, लाभ और खुशियों का स्रोत ईश्वर ही है। मैं अनंत ऊर्जा, स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि का स्वागत करता हूँ और इस सब का सदुपयोग करने वाली बुद्धि का भी स्वागत करता हूँ। मैं ईश्वर का आभारी हूँ और सभी उच्च गुणों को सीख रहा हूँ। मैं मन, वचन, कर्म, शरीर और आत्मा से संपन्नता, प्रसन्नता, स्वास्थ्य और उच्च ऊर्जाओं को निरंतर ग्रहण कर रहा हूँ। मैं अपने परिवार और ग्लेज के साथ एक अद्भुत, स्वस्थ, समृद्ध, सकारात्मक, ऊर्जावान, ईमानदार, सफल, उपलब्धिपूर्ण और कल्याणकारी जीवन जी रहा हूँ। और वो सब कुछ जो मैंने अपनी मैनिफेस्टेशन लिस्ट में लिखा है, वो चीजें और अनुभव अब मेरे जीवन में है, सबसे उच्चतम और सबसे बेहतर तरीके से। धन्यवाद क्रिएटर, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। मुझे दिखाएं। उसी तल पर रुक जाए, साक्षी हो जाए, दर्शक, देखने वाला या महसूस करने वाला। ईश्वर से कहें आपको रिवील करें, आपको दिखाएं या महसूस कराएं, झलक दें उस जीवन की जहां आप समृद्ध हैं और भी ज्यादा पॉजिटिव हैं, कल्याणकारी हैं। और वो सब चीजें जो आपने अपनी लिस्ट में लिखी हैं, वो आप प्राप्त कर चुके हैं। थोड़ी देर के लिए उस तल पर उन सभी चीजों को और अनुभवों को जिए जैसे ये हो रहा है आपके साथ। तो कुछ समय के लिए आप मेरी आवाज नहीं सुनेंगे, आप हर चीज को अनुभव करेंगे और जिएंगे वहां पे। हर चीज जो आप मैनिफेस्टेशन लिस्ट में लिखते हैं, उसके साथ जीवन आप जी रहे हैं। और इस सुंदर अनुभव में, इस सुंदर जीवन में ईश्वर से कहें आपकी और संभावनाएं क्या है जो आप अचीव करेंगे उस जीवन में। कुछ और अचीवमेंट्स आज पूछिए, अपने मन को और आगे ले जाएं। आप अनंत हैं, आज आप एक नए व्यक्ति हैं, और आगे बढ़ जाएं। ईश्वर से कहें कि मेरी 3 उपलब्धियां मुझे बताएं जो जीवन में प्राप्त करने वाला हूँ या करने वाली हूँ। मेरी पहली उपलब्धि क्या है, मुझे उस दृश्य में ले जाएं। ईश्वर से मित्र की तरह बात करें, वो आपको सहज रूप से ले जाएंगे। उस दृश्य में पहुंचे जो आपकी पहली उपलब्धि है। जितना सहज रहेंगे उतना आपको ज्यादा महसूस होगा। और वहां पूछें आप ईश्वर से कि उसका क्या अर्थ है, वहां आप क्या कर रहे हैं, कौन से लोग आपके साथ हैं।
क्या है जो आपको आनंद दे रहा है, क्या है जो सचमुच आपकी उपलब्धि है। अगर क्लियर नहीं है तो ईश्वर से लगातार कहें कि इसे क्लियर बताएं, इसका क्या अर्थ है। और जैसे कैमरा जूम करते हैं, ऐसे जूम करके आप चीजें वहां देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं। वेरी गुड। इस अनुभव को अपने मन में नोट कर लें ताकि आप याद रखें और ईश्वर से कहें, मेरी दूसरी उपलब्धि क्या है, मैं जानने के लिए तैयार हूँ, मुझे उस दृश्य में भी ले जाएं। और अपने मन को और पुश करें और आगे बढ़ जाएं। ईश्वर आपको दूसरे दृश्य में ले जाएंगे। ये आपकी दूसरी उपलब्धि है। ईश्वर से कहें, मुझे और जूम करके दिखाएं और क्लियर बताएं क्या हो रहा है यहाँ पर, किस तरह का जीवन है। ईश्वर से पूछें, क्या है इसमें जो मेरी उपलब्धि है। बहुत सुंदर। जो भी आप महसूस कर रहे हैं उसे स्वीकार करें। आप उसे डिजर्व करते हैं, अधिकारी हैं उसके। मन में उसका मेंटल नोट बना लें और तीसरी उपलब्धि की तरफ बढ़ चलें। ईश्वर से कहें, मैं तीसरी उपलब्धि जानने के लिए भी तैयार हूँ, मुझे उस तीसरे दृश्य में ले चले। 1 2 3 और वहां पहुंच जाए। विचार के रूप में, झलकियों के रूप में आप महसूस करें। ईश्वर से पूछें, क्या है इसका अर्थ, इसके पीछे क्या अर्थ है, मेरी उपलब्धि क्या है इसमें। बहुत सुंदर। इसे भी स्वीकार करें और क्लियर कर लें। इसका भी मेंटल नोट बना लें ताकि आप याद रखें। ईश्वर का धन्यवाद करें उन सभी लोगों का जो आपकी उपलब्धि में भागीदारी बनेंगे या बन रहे हैं, और अपना भी धन्यवाद क्योंकि आपने इस दिशा में काम किया है और करेंगे। इन ऊर्जाओं को कलेक्ट करके अपने अंदर वापस आ जाएं, अपने सिर के केंद्र बिंदु से प्रवेश करें, अपने मस्तिष्क में लाइट स्विच ऑन करें और महसूस करें कि ये प्रकाश पूरे शरीर में बह रहा है, भर रहा है। आपके पूरे मस्तिष्क तंत्र में रिसीव करें इस प्रकाश को। पूरे श्वसन तंत्र में, अपने लंग्स में, फेफड़ों में, हृदय में, अपने सभी महत्वपूर्ण अंगों में, किडनी में, लिवर में, पैनक्रियाज में, सभी हार्मोन्स में, सभी ग्लैंड्स में, हड्डियों में, ब्लड में, एक एक सेल में इसे रिसीव करें और महसूस करें शरीर कितने आनंद से इसे ग्रहण करता है। और जब ग्रहण करता है तो बहुत सारे शक और ब्लॉक्स रिलीज हो जाते हैं। पूरी तरह से आत्मसात कर लें इस ऊर्जा को और अपने पैरों में पहुंचे। पैरों से धरती में प्रवेश करें और 10 फीट फिर से नीचे जाएं धरती माँ के अंदर। धरती माँ जो ईश्वर का ही अंग है, उनका धन्यवाद करें। उनसे कहें कि मैं आभारी हूँ इस जीवन के लिए, जो एक तोहफा है, जो एक अवसर है। उनका आशीर्वाद, पॉजिटिव एनर्जी लेकर फिर से पैरों में आ जाए। पूरे पैरों में फिर से भरें, ऊपर की ओर ऊर्जाओं को भरते हुए पूरे शरीर में भरें। यदि कोई आप किसी प्रकार के शारीरिक कष्ट में है तो वहां ज्यादा रुकें और ज्यादा प्रकाश भर दें। ये बहुत शक्तिशाली प्रकाश है। वेरी गुड। अपने सिर में पहुंचे और अब सिर से जब आप बाहर निकलते हैं तो अपने पूरे ऑरा में भर दें इस ऊर्जा को, अपने पूरे शरीर के चारों ओर। और ये विचार करें, मेरा ऑरा शक्तिशाली है, पॉजिटिव है,
सुरक्षित है, हेल्दी है, और कोई भी ऊर्जा यदि इसे छुएगी तो वो पॉजिटिव ऊर्जा में ही बदल जाएगी। उन सभी दृश्य और अदृश्य शक्तियों का धन्यवाद जिनकी वजह से आज हम सब यहाँ पर हैं। ईश्वर का धन्यवाद, थैंक यू क्रिएटर। और ये जो ऊर्जाएं आप महसूस कर रहे हैं, इनको महसूस करते हुए आंखें खोल लें धीरे धीरे। इसी विचार में रहें कि आप कनेक्टेड हैं, कनेक्टेड रहना आपका अधिकार है और एक नॉर्मल अवस्था है। तो इसे एक नॉर्मल अवस्था की तरह ही लें और पानी पी लें। पानी पिएंगे तो ये और आपका भौतिक शरीर में रजिस्टर हो जाएगा अनुभव। अब चेतन मन भी इसे एक सॉलिड रियलिटी की तरह स्वीकार कर लेगा। मुझे उम्मीद है आज और स्पष्ट हुआ होगा। आज मैंने खुद बहुत अच्छा अनुभव महसूस किया। पूरी यात्रा में बहुत क्लियर था और मुझे आपकी ऊर्जाएं भी महसूस हो रही थी। बहुत अच्छा अनुभव था। तो जो लोग पैनल में हैं, मैं रिक्वेस्ट करूंगी जरूर शेयर करें कि आपने क्या महसूस किया। कौन बताना चाहेगा पहले? नवीन? हाँ जी जी। मैम। मैं जब ध्यान में बैठा था तो मैंने भगवान से रिक्वेस्ट की कि मुझे सबसे पहले 3 चीज़ें दिखाएं। पहली बात ये था कि मैंने सोचा था कि मेरे माता पिता जी टीचर हैं, तो मैंने ये सोचा था कि उनके लिए विद्यालय खोलूँगा आगे जाकर, ताकि वो गांव में ही एक बहुत बड़ा विद्यालय होगा, हाईटेक होगा, लेकिन गुरुकुल की तरह होगा। तो वो एक जब प्रकाश की तरफ बढ़ा तो शायद वो वहाँ लेके चले गए मुझे। वो मैं देख पा रहा था वहाँ पे कि माता पिता जी बैठे हुए थे और बच्चे पढ़ रहे थे, और एक बहुत अच्छा दृश्य था वो। दूसरे दृश्य में मैंने देखा कि मैंने भगवान से कहा कि मुझे एक मेरा विचार है जो कि मैं आगे लेके जाता हूँ कि जीवन क्या है। तो उन्होंने पता नहीं क्या दिखाया कि एक छोटा सा बच्चा था, शायद मैं ही था वो। उन्होंने मेरी उंगली पकड़ी और एक आगे ले जाके ऐसे छोड़ दिया आगे, और जहाँ पे छोड़ा वो क्या था, एक हिमालय पर्वत था, क्या था, बर्फ थी पूरी, और उस पे ले जाके मुझे छोड़ दिया। बोला चलता रहे चलता रहे चलता रहे। और मैं चले जा रहा हूँ चले जा रहा हूँ। मेरी एज बढ़ रही है, क्या हुआ, मैं अचानक से बड़ा हुआ। मेरे हाथ में एक कमंडल की तरह कुछ था और मैं ऐसे बढ़ता ही चला गया। और मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, उन्होंने नहीं बताया। मैंने कहा और क्लियर करें मुझे, तो शायद ये अभी उन्होंने इतना ही जवाब दिया मुझे। और मेरा तीसरा विचार था कि मैं आगे कुछ करना चाहता हूँ। जो मैंने उनसे पूछा था कि मुझे क्या करना चाहिए, तो जब तीसरा दरवाजा खुला तो वहाँ बहुत ज़्यादा अंधेरा था। मैंने उनको बोला थोड़ा और क्लियर करें, तो उन्होंने एक अजीब सी लाइट आई, जैसे एक पुंज आता है रात में, कहते हैं ना कि जो टूटा हुआ तारा होता है, तो एक वो टूटा हुआ तारा सा आया और मैं उसी की तरफ भाग रहा हूँ बस। उस अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी है जिसकी तरफ मैं भाग रहा हूँ, और बहुत बहुत तेज दौड़ रहा हूँ उसके पीछे। वो बहुत तेज, उसकी जो गति है वो बहुत तेज है। और जैसे उसको पकड़ने की कोशिश की मैंने, जैसे ही पकड़ने की कोशिश की, जो अंधेरा था वो सारा गायब हो गया। और उसके बाद मेरी आंखें मतलब खुल गई शायद। मैं इतना ही पकड़ पाया। तो 3 चीज़ें मेरी यही हो पाई हैं। कुछ चीज़ें हैं, विचार हैं, जो मैंने जो पहला दिन था जब ध्यान स्टार्ट किया था यहाँ से, तो कुछ मंगल मैत्री थी जो मैंने दी थी, तो वो पूरी हो रही हैं धीरे धीरे। और आज के जो लंबे विचार हैं जो मैंने सोचे हैं वो मैंने क्लियर किए हैं भगवान से, जिसमें से एक जो पिताजी लोगों के लिए, माता पिताजी के लिए विद्यालय खोलना है, वो तो क्लियर हो गया। बाकी 2 हैं जिनको मैं और खोजने की कोशिश करूँगा, जल्दी पूछने की कोशिश करूँगा भगवान से। थैंक यू सर, आप सभी सर को, सरजी सर को, चेतन सर को, खुश सर को, वंशी मैम को, कि मुझे इस प्रोग्राम में पैनलिस्ट में लिया। इसके लिए थैंक यू सो मच सर। बहुत सुंदर नवीन, थैंक यू सो मच मेरे भाई अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए।
जो मैं समझ पाया, बाकी तो ओमश्री जी ज़्यादा बेहतर जानती होंगी, जो आपने हो सकता है अपना कोई पूर्व जन्म भी देखा हो जिसमें आप कोई साधु रहे हो जिसने हिमालय में तप किया हो, साधना की हो, और वो दृश्य आपको देखने को मिला हो। ऐसा थॉट मेरे पास आया और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्मों की साधना जो है वो भी एक इंडिकेशन है कि इस जीवन में भी आपको और ध्यान की ओर जाने की ज़रूरत है और साधना करने की ज़रूरत है, अपने आप को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो चेतन सर हमेशा कहते हैं स्वार्थ और परमार्थ, जो आपने विद्यालय की बात की, माता पिता की बात की, तो इसमें ये चीज़ बताती है कि आप एक अच्छे पुत्र भी हैं और समाज के बारे में भी सोच रहे हैं, आने वाली जो जनरेशन है, बच्चे हैं, उनके बारे में भी सोच रहे हैं, विद्यालय के बारे में सोच रहे हैं। तो ये बहुत सुंदर विचार है। बहुत बहुत बधाई आपको। ओमश्री जी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा जिन्होंने बताया, बड़ा प्रतीकात्मक था। पास्ट लाइफ का दृश्य भी हो सकता है और ईश्वर के तल पे तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक ही है। तो वो एक मैसेज हो सकता है कि अपने साधना के पथ पर चलो, जो आप चल ही रहे हो। और जो तीसरा दृश्य था कि वो प्रकाश को आप पकड़ने के लिए भागे और जब पकड़ा तो फिर प्रकाश ही हो गया। ये भी प्रतीकात्मक अर्थ है कि अपने अंदर के प्रकाश को आप पकड़ोगे, तो क्योंकि उपलब्धि, हमने बोला था कि उपलब्धि हमें देखनी है, तो इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है। आप अपने प्रकाश को की खोज में हो और फिर उसे पा भी लोगे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपका अनुभव। थैंक यू। आज सर मैं भी अपना अनुभव शेयर करना चाहूंगा। जरूर। आज सही में जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं काफी कुछ क्लियर हो रहा है और कई सारी चीजें हालांकि रिपीट ही हुई हैं, लेकिन आज एक बड़ा अच्छा हुआ जो मैम कहती हैं कि उनको क्रिएटर को बोलो और क्लियर दिखाएं, और मैम ने आज हमें थोड़ा ज्यादा वक्त दिया है वहां पर और ज्यादा समय मिल पाया है। नहीं तो रोज के थीटा में थोड़ा कम समय मिलता है वहां पे, तो हम जल्दी जल्दी आगे रहते हैं। तो आज बहुत सुंदर था। सबसे पहले मेरे रोम में, मेरे अंग अंग में और मेरे पल पल में ग्लेज है, तो सबसे पहले ग्लेज के प्रति ही सब कुछ देखा गया। और आजकल हमारे बहुत सारे लोग दिल्ली ट्रिप और थाईलैंड और यूरोप के लिए फाइट कर रहे हैं, तो मैंने कुछ उस तरह का दृश्य देखा कि जहां पर जो लोग ये फाइट कर रहे हैं वो बहुत मतलब बहुत अच्छे से इवेंट हो रहा है। वो इवेंट बार बार मुझे दिखा, उसके अंदर सारे हमारे जो अच्छे लीडरशिप हैं वो मुझे बहुत बढ़िया, बहुत खुशनुमा लगे। चाहे आज के इस माहौल में कई सारे लोग हैं, मतलब सब के सब मुझे सकारात्मक दिखे। ये एक बहुत बढ़िया लगा जब मैडम कहती और बढ़िया और कुछ बोलो दिखाने को। तो सरब जी सर आप समझ रहे हैं बात को कि हर व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा, वहाँ पॉजिटिव एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा दिखा और साथ के साथ वहां पर मेरे को अपने लिए भी कुछ दिखा कि शायद वहां पर वो शायद बहुत क्लियर नहीं था, मुझे लगता है कि, लेकिन वहां पर मेरी भी कुछ अचीवमेंट है उस स्टेज के ऊपर जो मैं बोल पा रहा हूँ या जो मैंने देखा उस चीज में, क्योंकि आज आपने ज्यादा टाइम दिया तो और ज्यादा वो मुझे आगे फंक्शन में लेके जा रहे थे। पहला वो देखा। दूसरा जो कि सर ने बिल्कुल ठीक कहा और चेतन सर इस बात को कहते हैं कि शुरू में सिर्फ हम अपने लिए सोचते थे, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान हमने समाज के प्रति भी सोचना शुरू किया, तो मुझे वो भी दिखा कि मैं उसके अंदर सामाजिक कार्य में मुझे आज दिखा इस प्रकृति के प्रति पेड़ों को लेकर जागरूकता। जो अभी सेशन शुरू करने से पहले भी सर ने बोला 40वें दिन हमें पेड़ लगाना है, तो शायद वो बात मेरे माइंड में थी। तो जब आपने बोला और आगे जाके देखो, तो मैंने कहा आपने मुझे आज यही अभी क्यों दिखाया, और आगे बताओ। तो उन्होंने, मैं देख रहा हूँ फिर मैं आगे लोगों को अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा हूँ पेड़ों को लेकर। फिर मैंने उनको बोला आपने, क्योंकि मैम आज ज्यादा टाइम दिया, तो मैंने बोला और इसमें आगे बताओ मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये तुम्हें कार्य दिया गया है कि एक लगाना अलग है, लेकिन साथ के साथ लोगों को अवेयरनेस देना ये भी एक बहुत बड़ा कार्य है कि जब आप लोगों को जागरूक कर रहे हो और उनसे लगवा रहे हो। मन में सभी के आता है, जैसे मेरे मन में भी आया है कार्यक्रम के दौरान, और इवन मेरे घर के सामने पार्क है, मन में इच्छा होती कि वहां लगाऊं, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है।
लेकिन उसमें आगे जाके हुआ कि मैं एक स्टेप आगे जाके पहले प्रथम कर रहा हूं और मैं उस कार्य को लोगों के माध्यम से अब अंतिम छोर तक करवा पा रहा हूं। तीसरा, मैंने अपनी माता के प्रति अपना कर्तव्य देखा। मेरी माता मेरे लिए ईश्वर तुल्य है। मेरे जीवन में वो मेरे लिए सर्वप्रथम है और सबसे बहुमूल्य है। मेरे मतलब जीवन का सबसे बड़ा उपहार है वो। तो हर वक्त हर पल मैं उनके लिए सोचता हूँ, जो बेहतर मन में आता है मैं करता हूँ। तो मैंने उनके प्रति अपना सेवा भाव देखा। मेरे मन में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं माँ के प्रति, तीर्थ यात्राओं को, विदेश यात्राओं को लेकर। उन सब चीजों को मैंने देखा जो मेरे मन का भाव है। आपने समय दिया कि उससे आगे जाकर भी देखो और बेहतर क्या है इसमें, तो मैंने इससे बेहतर जाके देखा उस परमपिता परमेश्वर की असीम कृपा से कि मैं उनकी सेवा कर रहा हूं और वो लगातार सेवा कर रहा हूं। मैंने एक प्रण लिया इस कार्यक्रम के दौरान, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे दिन जो भी कार्य होते हैं मैं 30 मिनट अपनी माता जी के पास बैठूंगा और यथासंभव उनके पांव दबाऊंगा, उनसे बात करूंगा। वो 30 मिनट उनका रहेगा। ये मेरे मन का विचार था जिसको मैंने सोचा है मैं करूंगा। तो मैं काफी हद तक वो चीज करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं और आगे की यात्रा में देख रहा हूँ तो शायद मैं अपनी माता जी के साथ और अधिक वक्त बिता रहा हूँ, मैं उनको और अधिक समय दे रहा हूँ। मैं अपनी बाकी प्राथमिकताओं के साथ मैंने इस प्राथमिकता को अपने जीवन का अंग बना लिया है। ये 3 चीज आज बहुत सुंदरता से मैंने देखा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया। बहुत बढ़िया कुछ, बहुत बढ़िया, अमेजिंग, वंडरफुल। रोमश्री जी, आज एक चीज मैंने देखी, आज आपकी माताजी नजर आई मुझे। उनको मेरा नमन कहना उनको। और मैं और कुछ हंस रहे हैं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं और कुछ हंस रहे हैं क्योंकि सुबह हम सोच रहे थे कि उनको हम पैनल में बुलाते हैं। अच्छा, पहले उनको बोला नहीं था तो शॉर्ट नोटिस था, मैंने कॉल किया आ जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं, कल आऊंगी आराम से। तो अगर वो इस कार्यक्रम को देख रही हो या बाद में देखे तो उन्हें मेरी ओर से प्रणाम, चरण स्पर्श। और वो उनसे जब भी बात होती है, जितना मैंने आज तक मुझे मौका लगा है उनसे बात करने का, बहुत अच्छा लगता है मुझे उनसे बात करके, उनको सुन के। तो उनको मेरी ओर से धन्यवाद कहिएगा। तो दिवाकर जी, आपकी बारी है। पहले तो आप सभी का नमस्कार कि आपने मेरे को पैनल के लिए उपस्थित होने के लिए बोला, मुझे मौका मिला आप लोगों से बात करने का। सरवजीत सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चेतन सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, खुश सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और रोमश्री मैम आपका। मैम मैंने जब सबसे पहले आपने जैसे बोला कि स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है आपको, मतलब कहीं ना कहीं ऊर्जा के साथ जुड़ना है। और जब मैं जुड़ा तो सबसे पहले मैंने देखा कि मेरा मेरा जो मैंने चाहा कि मुझे क्या चाहिए या किस तरह का मैं सोचना चाहता था कि मैं क्या करना चाहता हूँ, जैसा कि आपने मुझे बोला फर्स्ट स्टेप पे, तो मैंने देखा कि वहां पर मुझे एक ओल्ड एज होम दिख रहा है बहुत बड़ा, और मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ, उनको अपने हाथ से खाना खिला रहा हूँ। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि मैं लाइफ में ऐसा कर पाऊँ, मेरी ये इच्छा है कि ऐसा कुछ करने की। तो बहुत सुकून और बहुत प्रकाश मिल रहा है, बहुत ऊर्जा मिल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। सेकंड बारी में मैं बोलना चाहूंगा, जब सेकंड स्टेप पे मैं गया तो मैंने देखा कि मैं एक स्टेज पे खड़े होकर बात कर रहा हूँ। वो स्टेज बहुत बड़ा है, बहुत सारे लोग हैं, 50,000 लाखों लोग हैं, मतलब उनकी गिनती मैं आपको बता नहीं सकता। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है उनसे बात करते हुए। और जब मैं बात कर रहा हूँ तो चारों तरफ मुझे ग्लेज 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 ही दिखाई दे रही है। ग्लेज, इतने सारे लोग जो अचीवर हैं, इतने सारे लोग जो बहुत कुछ हासिल कर रहे हैं, और वो बहुत खुश हैं, बहुत खुशनुमा माहौल है। बहुत, मतलब मैं बता भी नहीं पा रहा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं, मेरे शब्द नहीं है इस चीज के लिए, क्योंकि वो इतना एनर्जेटिक और इतना ज्यादा अच्छा था कि मैं उसमें इतना खो गया। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो तीसरा स्टेप में, मतलब मैं अपने आप को बहुत अच्छे मुकाम पे देखना चाहता हूँ, अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ, तो वो सब मुझे सब क्लियरिटी से दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था। ईश्वर ने बोला कि मैं आपके साथ हूँ, आप जो भी कर रहे हो आपको जरूर हासिल होगा। इतनी सारी, मैं सर इतना ज्यादा भावुक हो गया हूँ ना, और इतनी एनर्जी आ गई है कि मतलब मेरे से बात भी नहीं करी जा रही, क्योंकि एक टाइम पर तो ऐसा लग रहा था कि मैं इतना ऊपर उठ गया हूँ कि मुझे अब वापसी आने में परेशानी हो रही थी, इतना हल्का महसूस हो रहा था। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत सुंदर बंटी, आप बोल उतना नहीं पा रहे पर आपकी एनर्जी सब बता रही है। तो मैम मैं अच्छा इतना एनर्जेटिक हो रखा हूँ, मतलब इतना अच्छा फील कर रहा हूँ ना, मैं खुशी के हमारे कुछ बोल नहीं पा रहा, मैं समझ ही नहीं पा रहा कि मुझे क्या बताना है और क्या नहीं बताना। हम समझ रहे हैं। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर मेरे भाई बंटी, आप शुरू से ही एक बहुत कमाल के बहुत बढ़िया इंसान रहे हो और आपकी सोच भी बहुत अच्छी है। आप एक पुण्य आत्मा हो। मैंने आपको सालों साल सेवा में लगे हुए देखा है। आप अपने काम के प्रति भी समर्पित हो और समाज के प्रति भी। तो स्वार्थ और परमार्थ दोनों का मिलन आपके अंदर पहले दिन से ही मैंने देखा है और ईश्वर आपको जीवन में खूब सफलता दे। जो भी आपने सोचा है वो ज़रूर पूरा हो रहा है। इट्स डन, इट्स डन, इट्स डन। बहुत खूब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो सारे पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद अपने व्यूज़ को शेयर करने के लिए, अपने अनुभव को शेयर करने के लिए। अब हम चलते हैं चेतन सर की ओर। कल चेतन सर ने हमें बताया था कि ध्यान को कैसे लगाना चाहिए, मन की बात उन्होंने की थी कि मन को कैसे एकाग्र करना चाहिए। आज मन के एक और हिस्से को छूते हैं जिसे हम कहते हैं अवचेतन मन, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड को लेके चेतन सर के क्या विचार है, उन्होंने क्या बात की है, आइए हम सब लोग सुनते हैं मिलकर एक साथ चेतन सर को। तो नवीन, मैं बोलूंगा कि आप एक बार वीडियो जरूर प्ले करें चेतन सर का। थैंक यू। जो सबसे ताकतवर चीज हमारी है वो है हमारा अवचेतन मन, जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं। हमारे दो तरह के माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सबकॉन्शियस माइंड। जो कार्य आप अपनी चेतना के साथ करते हैं, जैसे आपने तय किया मैं अभी वॉक करने जा रहा हूँ, बाहर घूमने जा रहा हूँ, ये आपके चेतन मन का डिसीजन। और आपने कहा मैं आज अपने बच्चों को घुमाने ले जाऊंगा, ये आपका चेतन मन का डिसीजन। आज मैं ऑफिस 10 मिनट पहले पहुंचूंगा, चेतन मन का डिसीजन। तो आपको ये, हम अपने बहुत सारे काम जो हैं अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं, जिसे चेतन मन कहते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया कि बहुत सारे काम ऐसे हैं जो आपका अवचेतन मन करता है, यानी सबकॉन्शियस माइंड। जैसे आप सांस ले रहे हैं, उसके लिए आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली चल रहा है। आपके शरीर के बहुत सारे हिस्से अपने आप ऑटोमेशन में स्वतः चल रहे हैं। जैसे आपका दिल का धड़कना, वो धड़क रहा है, उसे कोई धड़का नहीं रहा है ना। जैसे आपके धमनियों में खून का प्रवाह हो रहा है, आपकी वेन्स के अंदर जो है ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा है। ये सारे प्रोसेस जो आपके शरीर के अंदर ऑटोमेटिकली चल रहे हैं, जैसे आपको गर्म लगता है और ठक से आप हाथ हटा लेते हैं, ये सब आपका अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड चल जो है वो कर रहा है। चेतन मन और अवचेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड में फर्क क्या होता है? जो कॉन्शियस माइंड है यानी जो चेतन मन है, वो उसके लिए आप अवेयरनेस में, जागृति में दिमाग लगाते हैं और आपको लगता है कि मैं पूरा जागृत होकर वो काम कर रहा हूं। लेकिन अवचेतन मन जो है वो आपका ऑटोमेशन पे काम करता है, अपने आप उसकी प्रोग्रामिंग हो जाती है। जैसे आप बहुत सारे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में बोलते हैं सर ये तो ऑटोमेटिकली होता है, ये दरवाजा अपने आप खुल जाता है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग की जाती है। ऐसे ही जो अवचेतन मन है उसकी भी प्रोग्रामिंग होती है। और वो प्रोग्रामिंग कैसे होती है, कैसे चीजें सबकॉन्शियस माइंड अपने कंट्रोल में ले लेता है, मैं उसको कुछ उदाहरणों के साथ आपको समझाता हूँ। अवचेतन मन की जो प्रोग्रामिंग है, सबकॉन्शियस माइंड की जो प्रोग्रामिंग है, वो एक लॉ पे चलती है जिसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ रिपीटिशन, यानी कि आवृत्ति का नियम, बार बार दोहराने का नियम। अगर आप किसी कार्य को बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, बार बार दोहराएंगे, शुरू में वो काम आप जागृत यानी कि चेतन मन से करेंगे, यानी कॉन्शियस माइंड से करेंगे। लेकिन बार बार जब आप कॉन्शियस माइंड से उस कार्य को दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, तो धीरे धीरे वो कार्य जो है अवचेतन मन अपने कंट्रोल में ले लेगा और उसके बाद आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सबकॉन्शियस माइंड अपने आप करे। इसके आपके पास हजारों उदाहरण है, लेकिन मैं एक दो उदाहरण से समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे आप में से कुछ लोग पूजा पाठ करते होंगे, सुबह उठे आपने एक पाठ करना शुरू किया, पहले दिन आप बड़े ध्यान से उस पाठ को पढ़ते हैं, दूसरे दिन पढ़ते हैं, तीसरे दिन पढ़ते हैं, चौथे दिन पढ़ते हैं, और जहां पे 20, 25, 30 दिन
आप लगातार उस पाठ को पढ़ते हैं, दोहराते हैं दोहराते हैं दोहराते हैं, तो फिर उसका पाठ का जो कंट्रोल है वो अवचेतन मन ले लेता है। यानी आपका ध्यान भी नहीं होता पाठ पे, लेकिन मुंह बोल रहा होता है टक 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 टक। ऐसा होता है कि नहीं होता है? ये अवचेतन मन है। जैसे मान लीजिए आपने साइकिल चलाना सीखा या स्कूटर चलाना सीखा या कार चलाना सीखा, तो शुरू में क्या होता है, आप चेतन मन से बड़े ध्यान से ये ब्रेक है, ये पैडल है या ये रेस है, उसको चलाना शुरू करते हैं। शुरू में चेतन मन से आप अपनी कार चलाते हैं, चेतन मन से आप अपनी गाड़ी चलाते हैं, चेतन मन से साइकिल चलाते हैं। लेकिन धीरे धीरे 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, जैसे जैसे आप उसको दोहराते जाते हैं, तभी आप पाते हैं कि आपके अवचेतन मन ने यानी सबकॉन्शियस माइंड ने उसका कंट्रोल ले लिया, और अब आपको गाड़ी या कार चलाते वक्त दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा। अपने आप ब्रेक लगती है, अपने आप रेस होती है, जैसे कोई सामने आता है अपना पैर जो है वो ब्रेक पे चला जाता है। तो सबकॉन्शियस माइंड कोई भी चीज अगर आप लगातार रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसका कंट्रोल ले लेते हैं, फिर वो चेतन मन के कंट्रोल में नहीं रहता। आप एक बार सोच के देखिए, हो सकता है आप में से कुछ लोग हों जिन्हें एक जगह जाने की आदत हो बार बार, जैसे रोज ऑफिस जाते हैं या रोज ऑफिस से घर आते हैं या रोज स्कूल जाते हैं। याद करिए, जब आपको अचानक ऑफिस बदलना पड़ा हो या घर बदलना पड़ा हो या ऑफिस बदलना पड़ा हो, क्योंकि आपका अवचेतन मन जो है लगातार आपको जो चेतन मन है आपका यानी कॉन्शियस माइंड से आप पहले शुरू में ऑफिस लगातार एक ही रास्ते से जाते रहे और बाद में अवचेतन मन ने उसका कंट्रोल ले लिया। तो जब ऑफिस चेंज हुआ, तो जब ऑफिस चेंज हुआ आपका, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड चूंकि कंट्रोल उसके पास है, वो आपको अपने आप पुराने ऑफिस की तरफ ले जाएगा जब तक चेतन मन उसमें इंटरफेयर नहीं करेगा। ओह, मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसा होता है आप सबके साथ। तो ये आपके अवचेतन मन की स्थिति है। शुरुआत चेतन मन से होती है, लेकिन धीरे 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 उसका कंट्रोल कौन ले लेता है? अवचेतन मन। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या बात हो गई अगर ले लेता है? आपका अवचेतन मन यानी कि सबकॉन्शियस माइंड सबसे ताकतवर चीज है, सबसे ताकतवर। उसके अंदर अनंत संभावनाएं। अभी तक मैंने आपको फिजिकल घटनाओं के बारे में बताया कि अगर आप उसे रिपीट करते हैं, फिजिकल घटनाएं मैंने आपको बताई कि अगर आप उसे बार बार रिपीट करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड उसको अपने आप चलाने लग जाता है। पर यह सेम सिद्धांत आपके विचारों पे भी लागू होता है। अगर आप कोई बात बार बार दोहराते हैं तो वो विचार का कंट्रोल जब आप सबकॉन्शियस माइंड पे होता है तो उसका असर आपके शरीर पर, आपके भविष्य पर, दोनों पर होता है। इसलिए अक्सर हम ग्लेज में सब आपको बोलते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाइए, पॉजिटिव सोच अपनाइए, पॉजिटिव सोच अपनाइए, क्योंकि अगर आपका विचार नेगेटिव होगा उससे आपको नुकसान होगा। सबकॉन्शियस माइंड गलत सही में फैसला नहीं कर पाता। सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ आपकी आज्ञा का पालन करता। आप जो विचार उसे देंगे वो ऑटोमेटिकली उस विचार को सत्य बनाने पे काम करना शुरू कर देगा। जैसे अगर मान लो आप सारा दिन ये दोहराते रहें कि यार मेरे जीवन में तो कोई सुख नहीं है, मेरे जीवन में तो कोई सुख नहीं है, मेरे जीवन में तो कोई सुख नहीं है, मेरे जीवन में कोई मिठास नहीं है, कोई जीवन में मिठास नहीं है, कोई जीवन में मिठास नहीं है। अगर आप इसे सारा दिन, सारी 2-2, 3-3 दिन, 4-4 दिन, 10-10 दिन, 20-20 दिन, 30-30 दिन, 50 दिन बोलते रहेंगे तो इस विचार का ऑटोमेशन हो जाएगा। और जब इस विचार का ऑटोमेशन होगा तो ये विचार सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, तब चेतन मन के कंट्रोल में नहीं रहेगा, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। अब सबकॉन्शियस माइंड को लगेगा कि मुझे इस विचार को सत्य बनाना है, तो वो आपके 2 हिस्सों पे काम करता है, एक आपके फिजिकल जीवन पर और एक आपके इमोशनल जीवन पर। तो इमोशनली वो आपको दुखी करके रखेगा जिसका असर आपके शरीर पे आएगा, और फिजिकल जीवन में वो सारे तरीके आपके लिए क्रिएट कर देगा जिससे आपके जीवन में मिठास ना रहे। आपके जीवन में होने वाली हर घटना ऐसी होगी जो आपके क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है तथास्तु, जो तू सोच रहा है वही होगा। अब जब मैंने आपको बोला कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो 2 जगह असर कर रहा है, आपकी फिजिकल लाइफ में भी और आपकी इमोशनल लाइफ में भी। जो इमोशनल लाइफ में वो उसका असर दिखाता है वो आपकी हेल्थ पे आता है।
मैंने एक बहुत पहले लेक्चर लिया था हील योर लाइफ, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें लुइस एल हे एक बहुत अच्छी ऑथर हुई हैं, उन्होंने एक किताब लिखी थी हील योर लाइफ, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे आपके जो विचार जो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाते हैं वो किसी ना किसी बीमारी का कारण बनते हैं। मैं यहाँ से कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा, आप जितने भी लोग इस कार्यक्रम को अटेंड कर रहे हैं आप उन एग्जाम्पल से रिलेट कर जाएंगे कि यस, ये वाला विचार जो है मेरी बीमारी को पैदा कर रहा है। जैसे जो लोगों के मन में ये भाव आता है कि मेरे जीवन में कोई मिठास नहीं है, मेरा जीवन बहुत ही बेकार है, बहुत निराशा भरा है, अक्सर उन्हें शुगर की बीमारी हो जाती है। तो शुगर की बीमारी सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इस विचार के जाने की वजह से हुई। ऐसे में बहुत सारी बीमारियों की बात आपके साथ कर सकता हूं। मैं आपको कुछ विचार बताता हूं ताकि आपको मैं साबित कर सकूं कि ये बात कितनी सत्य है कि सबकॉन्शियस माइंड आपके इमोशनल माइंड पर कितना असर करता है और उसकी वजह से आपके शरीर पे कितनी बीमारियां आती, और वो ये पक्का करता है कि आपकी इच्छा पूरी हो। अब सवाल है कि आप इच्छा क्या कर रहे हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड आपकी हर इच्छा पूरी करता है। इसलिए आपने कई बार ऐसी कोटेशन पढ़ी होंगी कि वॉच योर थॉट्स। वॉच योर थॉट्स मतलब अपने विचारों पर नजर रखें, क्योंकि आपके विचार ही आपका जीवन बनाते हैं। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल हील योर लाइफ किताब से देता हूं। मेरे पास हील योर लाइफ मेरे फोन में ही है, तो मैं उस किताब से कुछ आपको ऐसे वो बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो इतनी सारी बीमारियां लेके आता है। आप अपने आप उसके ऊपर विचार करिएगा। जैसे कि जिनके घुटनों में दर्द होता है, उसके लिए लुइस एल हे का कहना है कि जो लोग अपने जीवन में स्टिफ होते हैं, स्टिफ मतलब जो किसी दूसरे की बात नहीं सुनते, जिद्दी होते हैं और झुकते नहीं हैं, यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं होते, ठीक, जो ये कह देते हैं आपको कि यार मैं सिर्फ अपनी सुनता हूं, मैं किसी और की नहीं सुनता हूं, ठीक। अब कई बार क्या होता है जब हम आपको ये विचार की बात कर रहे हैं तो हम अपने ऊपर लागू नहीं कर पाते क्योंकि विचार नेगेटिव है। तो मैं आपको कहूंगा बजाय अपने ऊपर चेक करने के आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों में, अपने साथियों में देखिए कौन व्यक्ति है जिसके घुटनों में दर्द रहता है, और फिर उसका नजरिया देखिए जीवन के प्रति कैसा है। अगर वो नहीं झुकता है, वो दूसरे की बात नहीं सुनता है, उसको झुकना पसंद नहीं है, तो उसको हमेशा ऐसे वाले प्रॉब्लम हो जाएंगे। उसका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज को उसके उस पे ले आएगा। जैसे मेरे पास ये किताब खुल गई है, मैं आपको इसमें से पढ़ के सुनाता हूँ, आपको शायद कुछ बीमारियों का, जैसे कुछ कॉमन बीमारी, कुछ थोड़ा आप बताओ, मैं इसमें से ढूंढ के बताता हूँ। जैसे एक ब्लड प्रेशर की बीमारी सबको होती है, तो जिनको बीपी का प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को बीपी का प्रॉब्लम होता है, मैं उसका इसमें पढ़ के बताता हूँ, आप चेक करिएगा। ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम उन लोगों को होती है जिनका लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम है और वो सॉल्व ही नहीं हुआ, ये हाई बीपी की प्रॉब्लम है। यानी कुछ लोग होते हैं जो अगर किसी शिकायत को अपने दिल में लेके लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जिनकी आदत होती है वो भूलते ही नहीं है, माफी नहीं करते किसी को। तो लॉन्ग स्टैंडिंग इमोशनल प्रॉब्लम जिनकी होती है और वो सॉल्व भी नहीं होती, यानी वो उन लोगों से जाके बात भी नहीं करते। जैसे मान लो किसी को अपनी बहन से शिकायत है, अपने बच्चों से शिकायत है, और वो अंदर वो शिकायत पाल के बैठे हुए हैं और बहुत लंबे टाइम तक वो चले आ रही है, तो उनको बीपी, हाई बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप देखेंगे हाई बीपी प्रॉब्लम ज्यादातर एज के बढ़ने पे होती है, और यही वो टाइम होता है जब लोगों को इमोशनल प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके अपने बच्चों से, अपनी फैमिली से एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है जो पूरी नहीं होती, एंड वो अपने आप से ये कहने लग जाते हैं। तो देखो अब ये कितनी रिलेटेड बात है। जिनकी इमोशनल प्रॉब्लम हो जाती है वही लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में अब कोई मिठास नहीं बचा, अब मेरे जीवन में कुछ बचा नहीं।
इसलिए ज्यादातर जिन्हें हाई बीपी का प्रॉब्लम होता है, थोड़े टाइम तक अगर वो बीपी परसिस्ट करता है तो उन्हें शुगर की प्रॉब्लम भी हो जाती है। और हमको लगता है, अक्सर डॉक्टर कहते हैं बीपी की संतान शुगर है। एक्चुअली एक विचार के संतान दूसरा विचार है। एक विचार के उपजने के बाद दूसरा विचार उसकी संतान उपज जाती है। तो ओवरऑल अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है तो आप लगातार बहुत सारे नेगेटिव के, हर नेगेटिव विचार से एक और नेगेटिव विचार लेके आते हैं और फिर एक और नेगेटिव विचार लेके आते हैं, जिससे बहुत सारी बीमारियां बढ़ती जाती है। इसलिए कॉम्प्लिकेशन बढ़ती है। शुरुआत एक बीमारी से होती है, बंदे को फिर लगता है अब ये भी बीमारी हो गई, अब शुगर भी हो गया, अब ये भी हो गया, वो भी हो गया। एक्चुअली बीमारियों का मतलब ही है कि आपके विचारों में से नेगेटिव विचार मल्टीप्लाई हो रहे हैं और आप उन्हें बार बार बोल रहे हैं। और जब आप उन्हें बार बार बोलते हैं और सबकॉन्शियस माइंड को तो कुछ आता ही नहीं, हो तो सिर्फ बोलता है तथास्तु 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 तथास्तु। तो ये सबकॉन्शियस माइंड की ताकत है। और सबकॉन्शियस माइंड की कलाकारी आपको समझनी है कि वो दो स्तर पे काम करता है। एक आपकी बाहरी दुनिया में, एक आंतरिक दुनिया में। वो बाहरी दुनिया में ऐसा माहौल क्रिएट करेगा कि आपको वो विचार आए, नेगेटिव विचार, ताकि आपको शुगर की प्रॉब्लम हो। यानी आपके बाहर का एनवायरनमेंट ऐसा दुखी बनाएगा कि वो विचार आए, क्योंकि बाहर के एनवायरनमेंट से ही आपके आंतरिक विचार जन्म लेते हैं। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड जो है आपका, अवचेतन मन, वो सबसे ज्यादा ताकतवर है। ये सारी बातें जुड़ी हुई हैं, बहुत जो भी हम शुरू से बातें कर रहे हैं सारी जुड़ी हुई। तो आपका अवचेतन मन जब भक्ति में हो जाता है, यानी हम जैसे जो बड़े बड़े गुरु हैं, जो महाराज हैं, जो संत हैं, वो सब क्या बोलते हैं, आप जप कीजिए, ताकि भगवान का जप आप बार बार करेंगे तो अवचेतन मन में वो भी क्या होगा, प्रोग्राम हो जाएगा। और फिर वो मेक श्योर करेगा कि जिसका नाम ले रहे हो उसको सामने उपस्थित किया जाए। जब आप बार बार इस तरह के सत्संग सुनते हैं, जैसे ये सत्संग चल रहा है इस समय, जब इतनी अच्छी बातें चल रही हैं, तो सब 40 दिन का कार्यक्रम भी किस लिए रखा गया है कि 40 दिन तक आप जब पॉजिटिव थॉट्स को बार बार रिपीट करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड में इसकी भी प्रोग्रामिंग हो जाए। अब सबकॉन्शियस माइंड में जो एक बात आपको सबसे महत्वपूर्ण समझनी है, प्लीज इस बात को ध्यान से सुनना। जब आप कुछ बार बार रिपीट करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उसके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके इमोशंस हैं। अगर आप कुछ रिपीट कर रहे हैं मगर उसके साथ इमोशन नहीं जुड़ा हुआ तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इमोशन को समझता है। तो अगर आप कह रहे हैं मैं बड़ा दुखी हूं, मैं बड़ा दुखी हूं, मगर ऊपर से कह रहे हैं, मगर उसे फील नहीं कर रहे हैं दुख को, तो सबकॉन्शियस माइंड आप पे असर नहीं करेगा। लेकिन आप पूरी भाव के साथ, पूरी फीलिंग के साथ, पूरे उससे दुख प्रकट करेंगे कि ओह मैं बहुत दुखी, तो सब, और उसे बार बार रिपीट करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड कहेगा तथास्तु, मैं पूरा इंतजाम करूंगा कि तू दुखी रहे। तो इमोशनल अटैचमेंट विद योर विचार, आपके अंदर एक विचार जनरेट होता है, उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट जब होती है और उसे बार बार आप रिपीट करते हैं, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग करता है। यानी पहली चीज विचार हो गई, दूसरा हो गया उसके साथ जुड़ा इमोशन, और तीसरी चीज उसे आप बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो सबकॉन्शियस माइंड में वो प्रोग्राम हो जाता है। और फिर सबकॉन्शियस माइंड के पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि आपको बोले तथास्तु। इसीलिए आप देखेंगे कोई भी गुरु महाराज होते हैं, संत होते हैं, वो आपको हमेशा क्या कहते हैं, भगवान की भक्ति करना सबसे महत्वपूर्ण क्या है, भाव। भाव मतलब आपके इमोशन। अगर आप ऊपर से पाठ करे जा रहे हैं, जब कर रहे हैं, मगर उसमें इमोशन नहीं है, तो वो सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझेगा। भक्ति हमेशा भाव से होती है, जब हमेशा भाव के साथ होगा। बहुत स्पीड से मत करो, धीरे करो, मगर भाव से करो। भाव का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को फील करते हैं, महसूस करते हैं। जब आप किसी चीज को फील करेंगे, महसूस करेंगे, उसे भाव कहते हैं। तो अब आप कहेंगे कि इसका हल क्या है। मैं यहां बैठा हूं, आपको ये सब समझा रहा हूं। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई घटना रोज घटती रहती है, और जब वो घटना घटती है तो उससे विचार उत्पन्न होते हैं, विचार के साथ इमोशन भी उत्पन्न होते हैं। जब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता तो हम अपने भाग्य को कोसते हैं कि क्या ये मेरे साथ ही होना था, मेरा भाग्य कितना खराब है, मेरा वक्त कितना खराब है, मेरे बच्चे कितने खराब निकल आए, मेरी बहू कितने खराब निकल आई, मुझे कुछ सुख नहीं है। तो जब जब कोई घटना आती है, हम दुनिया भर के नेगेटिव पॉजिटिव विचार अपने अंदर ले आते हैं।
राग पैदा होता है, द्वेष पैदा होता है। राग पैदा हुआ तो आप खुशियों के विचार ले आते हैं, वो भी एक इमोशन है। द्वेष पैदा हुआ तो आप दुखों का विचार ले आते हैं, वो भी एक इमोशन है। तो खुश पॉजिटिव इमोशन हो या नेगेटिव इमोशन हो, जब दोनों इमोशन रिपीट होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। अब जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि सर इसका हल क्या है। घटनाएं तो घटेंगी, विचार भी आएंगे, फिर करें क्या। जब भी कुछ हमारे सामने बुरा होता है तो एकदम हमारे नेगेटिव विचार बाहर आ जाते हैं, मेरे भी आ जाते हैं। तो मैं आपसे ये पूछता हूं कि हमारे घर में रोज मिट्टी आती है, रोज मिट्टी आती है, हमारा शरीर भी रोज गंदा होता है, तो क्या करते हैं? साफ करते हैं। रोज नहाते हैं, रोज घर से सफाई करते हैं जी। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अपने तन मन धन से 10% निकालिए सफाई के लिए। लेकिन किसकी सफाई के लिए? मन की सफाई के लिए। और कुछ ऐसा पावरफुल करिए कि जो पिछले 24 घंटों में 23 घंटों में जितने भी हमारे घर में कचरा आया है, यानी दिमाग के अंदर नेगेटिव सोच आई है, नेगेटिव विचार आई है, उसको वॉश आउट कर देते हैं। और उसी का प्रोसेस ये चल रहा है। यानी अपने 24 घंटे का 10% 2 घंटा 40 मिनट होता है, उसमें आप पूजा भी करिए, पाठ भी कीजिए और मेडिटेशन कीजिए, जो आपको रोमश्री करा रही है वो कीजिए। और उस समय विधाता के साथ मिलकर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट अपने अंदर क्रिएट करें, जिसका ये प्रोसेस चल रहा है। देखिए, सबकॉन्शियस माइंड अगर नेगेटिव थॉट्स को प्रोग्राम करता है तो पॉजिटिव थॉट को भी प्रोग्राम करता है। एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं यहाँ पे, अफर्मेशन। अफर्मेशन मतलब होता है फोर्सफुली पॉजिटिव सोचना और बार बार सोचना। जैसे कोई घटना घटती है तो आप उसके इमोशन में बह के अपने आप ही नेगेटिव बात कर लेते हैं, ऐसा होता है कि नहीं होता? लेकिन जब आप सद्बुद्धि में वापस लौटते हैं, जब गुस्सा शांत होता है, इमोशन शांत होता है, या आपने एक नियम बनाया हुआ है कि मैंने 1 घंटा पॉजिटिव सोचना ही सोचना है और उसे बार बार सोचना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अफर्मेशन लिख सकते हैं। जैसे आपका नेचुरल विचार था कि मेरे जीवन में कोई मिठास नहीं है, मेरे अपने मुझे प्यार नहीं करते, मेरे बच्चे मेरा सम्मान नहीं करते, मेरे पति मेरा सम्मान नहीं करते, मेरे घर में मेरी कोई नहीं सुनता, ये आपके नेचुरल विचार। अब इसको काटा लगाना है, अंडू करना है। तो आपने इसके अगेंस्ट एक पॉजिटिव अफर्मेशन लिखी, जिसमें आपने लिखा कि मेरा परिवार मुझे बहुत प्यार करता है, मेरे पति मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मेरे बच्चे मेरा बहुत सम्मान करते हैं, हमारे परिवार में बहुत प्यार है, बहुत संस्कार है। आपने ये लिखा। अब जब आप इसे लिखते हैं तो इसमें क्या चीज ऐड करनी जरूरी है? इमोशन। जब तक आप इसमें इमोशन ऐड नहीं करेंगे, भाव ऐड नहीं करेंगे, तो इस लिखे का कोई मतलब नहीं। अब भाव ऐड कैसे करें, ये एक बड़ा प्रश्न है कि भाव तो मेरा नेगेटिव है, अब पॉजिटिव भाव कैसे ऐड करूं? तो भगवान ने खूबसूरत चीज दी आपको, सपने। सपने हमेशा देखे जा सकते। तो आप आंख बंद करिए और जैसा सुंदर सब आप अपना घर का एनवायरनमेंट देखना चाहते हैं तो उसको विजुलाइज कीजिए। विजुलाइज करना मतलब मानो ये हो रहा है। एक अपने मस्तिष्क में चित्र खींचिए कि आपके पति आपको सम्मान दे रहे हैं, आपके बच्चे आपको सम्मान दे रहे हैं। आप कल्पना कीजिए कि मेरा घर ऐसा है जहां मैं, जब बच्चे सुबह उठते हैं मेरे पैर छूते हैं, मेरी हर बात मानते हैं, पति मुझे प्रेम करते हैं, मेरे दोस्त मुझे सम्मान करते हैं, उसका एक चित्रण खींचिए। क्योंकि जैसे ही वो चित्रण खींचेंगे आपके अंदर भाव पैदा हो जाएगा, इमोशन आ जाएगा। और इस थॉट को, जो भी आपने लिखा है, आपने क्या लिखा है? मेरे पति मेरा बहुत सम्मान करते हैं, मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। और जब आप ये बोल रहे हैं तो आप वो चित्र अगर दिमाग में विजुलाइज करेंगे तो उससे भाव पैदा हो। और आप इस चीज को कम से कम 21 बार रिपीट करेंगे सेम टाइम पे।
आंखों बंद करके थीटा में जाके मेडिटेशन करिए। थीटा तो आप सीख ही चुके हैं, जो लोग नए जुड़े हैं वो अगले 10 दिन में सीख जाएंगे क्या करना होता। आप उसे विजुलाइज कीजिए। जब आप विजुलाइज करेंगे उसको और बार बार रिपीट करेंगे, अब आप इसे फोर्सफुली कर रहे हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को नहीं पता फोर्सफुली कर रहे हैं। उसको तो पता है एक थॉट आ रही है बड़े सुंदर इमोशन के साथ, और मुझे इसको क्या करना है, इसको तथास्तु करना है। अब जितना ज्यादा आप नेगेटिव थॉट करते हैं उतना ज्यादा आपको पॉजिटिव अफर्मेशन करना है। तो आपको अपनी थॉट्स पे वॉच करना है। अगर आपने देखा यार सारा दिन मैं यही करता रहता हूं, तो दिन में 3 बार करिए, सुबह, दोपहर और रात को। सुबह प्रातः काल उठ के, दोपहर को अभिजीत मुहूर्त में, और रात को सोने से पहले करिए। तो आप, और जो अफर्मेशंस हैं उनको कैसे लिखा जाता है रोमश्री जी ने भी बताया था, मैं रोमश्री जी की मेडिटेशन के बाद एक बार फिर से बताऊं, लेकिन पहले मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड की पावर समझाना चाहता हूं। अगर आप वैसे ही खाली अफर्मेशन करते हैं बिना किसी मेडिटेशन के, तब भी ये काम करती है, लेकिन चूंकि उसमें अक्सर इमोशन का अभाव रह जाता है, लोग इमोशन नहीं करते या कोई ना कोई गलती कर देते हैं, तो वो 30 से 40% इफेक्टिव होती है। ये बात रोमश्री जी ने यहाँ बताई है और मुझे वो लॉजिकल लगती है। और अगर आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के साथ करें, यानी उसको भाव के साथ उसको फील करते हुए, मानो ये हो रहा है, मानो ये हो रहा है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे आप कोई सपना देखते हैं रात को, क्या आपको लगता है वो हकीकत नहीं है? जब आप उस सपने में जीते हैं तो आपको लगता है यही सच है। ठीक वैसे ही जैसे आप अपना कोई सपना देखते हैं और उसमें बिल्कुल आपको सच लगता है, आप क्रिएटिव विजुअलाइजेशन का मतलब होता है उसी चीज को आंखें बंद कर विजुअलाइज करना। सुंदर सा घर है, पति आते हैं, आपको प्यार करते हैं, सम्मान करते हैं, और बच्चे आपके सुबह पैर छूते हैं, उसको विजुअलाइज करना है, उसको करते हुए देखना है, और ये देखना है कि ये हो रहा है, होगा नहीं, हो रहा है। जब उस सपने को आप देखोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके उस थॉट को पढ़ेगा और रजिस्टर करेगा, और जब वो बार 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 आप करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड उसकी प्रोग्रामिंग कर देगा और कहेगा तथास्तु। और वो मेक श्योर करेगा आपकी बाहर की दुनिया में ऐसा इन्वायरमेंट हो कि जो इमोशन आपने इस विजुअलाइजेशन के साथ जुड़े हैं वो पूरे हो। तो सबकॉन्शियस माइंड के लिए आपके इमोशन सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके इमोशन के हिसाब से वो बाहर की दुनिया का निर्माण करता है, बाहर की घटनाओं का निर्माण करता है, आपके शरीर में लाने वाली बीमारियां तय करता है। तो ल्यूइस एल हे का जो दावा है, उनका कहना है कि अगर हम अपने विचारों को सीधा करें तो हर बीमारी ठीक हो जाती है। अपने आप जिसका इलाज नहीं हो रहा था उसका कोई डॉक्टर निकल के आ जाता है और वो छोटे से इलाज से आपको ठीक कर देता है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड बाहर की दुनिया में मेक श्योर करता है कि आपकी वो बीमारी ठीक हो जाए, क्योंकि आपने अपने उस विचार पैटर्न को अंडू कर दिया है। आप इस किताब का नाम लिखना चाहें तो लिख लीजिए, लुइस एल हे। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में बाजार में मिलती है। और इसमें अगर मैं यहाँ से दिखाऊं आपको, राइटर है चेतन सर। लुइस एल हे की जो किताब है वो, लुइस एल हे राइटर है, और ये इस प्रकार से आप देखिए, आपको शायद मेरे फोन पे दिखाई देगा, आप अगर देख पा रहे हैं, इसमें 3 चीजें लिखी हुई हैं। बीमारी, उस बीमारी के लिए आपका कौन सा इमोशन या विचार जिम्मेदार है वो, प्लस उसके आगे उसने अपनी तरफ से अफर्मेशन भी लिखी है कि आपको उस विचार को उल्टा करने के लिए, यानी आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए अफर्मेशन क्या करनी चाहिए, यानी कौन सी बात बार बार आपको बोलनी चाहिए और क्रिएटिव विजुअलाइजेशन के साथ बोलनी चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। अगर लाइलाज बीमारी होगी तो भी उसका कोई ना कोई वैध डॉक्टर इलाज आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इसको मेक श्योर करेगा कि आपकी थॉट को हकीकत में बदला जाए। तो मैंने आपसे बोला, अगर आप खाली अफर्मेशन करते हैं तो 30 से 40% इफेक्टिव है, लेकिन अगर आप उसमें क्रिएटिव विजुअलाइजेशन जोड़ देंगे तो 50 से 60% वो इफेक्टिव है। और अगर आप उसे मेडिटेशन के साथ थीटा हीलिंग में जाके 7th प्लेन पर ईश्वर तत्व के साथ मिलकर उस अफर्मेशन को क्रिएटिव विजुअलाइजेशन और इमोशन के साथ करेंगे तो वो 80 से 90% इफेक्टिव, जिसकी वजह से ये प्रोग्राम चल रहा है। तो थीटा हीलिंग का जो प्रोसेस है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप सोचिए, जब आप नेगेटिव होते हैं तो पूरे दिल से और पूरी एकाग्रता से खुद को कोसते हैं, इतने फोकस होके कोसते हैं
कि उससे ज्यादा कुछ फोकस हो नहीं सकता। सबकॉन्शियस माइंड में मन की एकाग्रता तीसरा पहलू है कि आप कितना फोकस होकर, कितने एकाग्र होकर किसी इमोशंस को जीते हैं। तो एकाग्रता मन की बहुत जरूरी है। जनरली क्या होता है, जब हम फोर्सफुली कोई विचार पैदा करते हैं तो मन की एकाग्रता नहीं रहती, क्योंकि फीलिंग नहीं है ना। बोल रहे होंगे मगर ध्यान कहीं और जा रहा होगा, जैसे आप पूजा पाठ कर रहे होते हैं, पाठ पढ़ रहे हैं मगर ध्यान कहीं और जा रहा है, क्योंकि मन की एकाग्रता नहीं। मन की एकाग्रता हो तो भगवान पालेंगे आप। तो फिर मन की एकाग्रता के लिए क्या क्या हल किया जाए कि हम विचार तो ला रहे हैं, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन भी ला रहे हैं, पर मन इधर उधर भाग रहा है, उसका क्या करें? वो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन लाना ही नहीं दे रहा है। तो रोम श्री जी थीटा हीलिंग में एक प्रोसेस शुरू करती है पूरा। पहले आपके मन को एकाग्र करती हैं और ऊर्जाओं के माध्यम से एक पूरी जर्नी लेके चलती है, जिस जर्नी में मन उस जर्नी के साथ जुड़ जाता है। और जब वो जर्नी क्रिएटर के पास पहुंचती है तब तक आपका मन एकाग्र हो जाता है। और वहां जाके जो भी आप मैनिफेस्टेशन करते हैं, जो कल्पना करते हैं, जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन करते हैं, और जहां पे वो जो अफर्मेशन करते हैं, वो बहुत इफेक्टिव होती है। तो आप इस जर्नी को ध्यान से समझिए, सुनिए, और अपने सबकॉन्शियस माइंड को भी और अपने क्रिएटर को भी आपस में जोड़कर अपना जीवन खूबसूरत बनाएं। यही मेरी आशा है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच चेतन सर। आज हम सब लोगों को बहुत खूबसूरत तरीके से दोस्तों सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानने को मिला, उसकी ताकत के बारे में जानने को मिला कि कैसे आप उसका प्रयोग करके अपने जीवन को और बेहतर कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, मैं तो कल भी कह रहा था, जहाँ भी अंधकार होता है उस अंधकार को मिटाने का जो काम है वो ज्ञान करता है, और ज्ञान तो बरस रहा है। आपको सिर्फ इस प्रकाश को लेना है और अपने अंधकार को मिटाना है। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ हम आज का ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं। ईश्वर हम सबको स्वस्थ रखे, व्यस्त रखे और मस्त रखे। याद रखिएगा, 40वां दिन है पेड़ लगाने का। तो कल मिलते हैं नए जोश, नई ऊर्जा के साथ। आप सभी को मेरा नमस्कार। जय भारत, जय गैलवे दोस्तों।